तो दोस्तों फाइनली हमारे रिव्यू वर्ल्ड में वही हुआ जो कि कल मैं उम्मीद लगाकर बैठा था कि भाई आज जितनी भी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी उन फिल्मों के खिलाफ भैया हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े बड़े रिव्यूअर भाई वैसा ही रिव्यू करेंगे जैसा कि उनके आकाओं ने उनको आदेश दिया था मेरे भाई। यानी कि सीधी बात कहे तो भाई जब गब्बर के पास कालिया पिट पिटा कर वापिस आया था तो भाई गब्बर ने कालिया से क्या कहा था, अब तेरा का होगा रे कालिया। तो भैया कालिया बाबू जो है वो हाथ जोड़कर बोले मालिक हम तो आपका नमक खाए हैं, हमें आप बख्श दीजिए। तो भैया गब्बरवा उनको प्यार से पुचकारते हुए बोलते हैं अब ले बेटा चूरन खा और हमारे नाम का ही गुणगान कर। तो भाई खेल हुआ है कल रिव्यू वर्ल्ड में, ये बात हम लोगों ने देखी। तो भैया कैसे खेल हुआ है चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भाई पिछले हफ्ते एक रीमेक फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारती है और भाई उस रीमेक फिल्म को हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुछ रिव्यूअर जो कि भाई बहुत ही नामचीन हस्ती हैं भाई रिव्यू वर्ल्ड में, वो लोग मास्टरपीस बताने से नहीं चूकते हैं। ये वही लोग हैं जो कि भाई अक्षय की फिल्म को आमिर की फिल्म को तो सपोर्ट किया यार, अजय की फिल्म को, सलमान की फिल्म को, शाहरुख की रीमेक फिल्मों को भाई ये बात कहकर नकार देते थे कि भैया ये सारे के सारे ना रीमेक स्टार हैं यार, ये रीमेक फिल्मों से ही अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन भाई जब इन लोगों ने आमिर खान की रीमेक फिल्म देखी तो पता ही नहीं भैया इन लोगों का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और वो आमिर की फिल्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू कर दी और बोलने लगे कि भाई रीमेक कौन बोल रहा है भाई, कौन इंस्पायर्ड है रे बाबू, इस फिल्म को मत सोचो कि ये रीमेक है, वैसा ऐसा कुछ मत समझो, बस फिल्म देखो और इस फिल्म में कंटेंट देखो। कंटेंट ये शब्द बहुत ही प्रेशर डालकर ऑडियंस को बताने की कोशिश की गई। तो भैया क्यों बाबू कर्जा जो है भाई ऊपर से जो प्रेशर है, जो बोझा डाला गया कि लो लद जाओ इस बोझे के नीचे और हमारा ही गुणगान गाओ। तो भैया कल जब दो फिल्में आ रही थी ना, पहली फिल्म काजोल की माँ और दूसरी भाई विष्णु मंचू की मच अवेटेड फिल्म कनप्पा, तो मैं जानता था भैया दोनों फिल्मों की बुराई पेट खोलकर होगा, मतलब दिल खोलकर नहीं पेट खोलकर, क्योंकि भैया इन लोगों के पेट में कह तो एहसानों का बोझ दबा हुआ था। और भाई कल कनप्पा जैसे सिनेमा घरों में रिलीज हुई है इस फिल्म के खिलाफ ऐसी नेगेटिविटी शुरू हुई कि हम क्या कहें। लेकिन जो लोग इस फिल्म को सिनेमा घरों से देखकर बाहर निकल रहे हैं वो इस फिल्म को लेकर ये बात कह रहे हैं कि भाई काफ़ी दिनों के बाद एक डिवोशनल मूवी, एक भक्ति रस से भरपूर मूवी सिनेमा घरों में आई है और ख़ास तौर पर हिंदी बेल्ट के लोग इस फिल्म को लेकर काफ़ी अचंभित हैं। उनको कनप्पा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ये कॉन्सेप्ट वो जानते ही नहीं थे और इस फिल्म को देखकर वो काफ़ी खुश हुए कि भाई एक बेहतरीन फिल्म आई है सिनेमा घरों में। लेकिन भैया इस फिल्म की बुराई कैसे की जा रही है, तो अबे इसका वीएफएक्स जो है ना यार बड़ा कमज़ोर है यार, बहुत ही कमज़ोर है वीएफएक्स यार, वीएफएक्स में मज़ा नहीं यार। लोकेशन जो दिखाया गया ना यार उसमें मज़ा नहीं आया यार, लोकेशन अच्छा नहीं था यार। इस फिल्म में हीरो जो है ना यार वो मज़ा नहीं दे रहा था यार। ये जो कैमियो ठीक है लेकिन यार फिल्म का बजट कम है। अबे ये डिवोशनल मूवी थी, भक्ति रस से भरपूर मूवी थी, इसमें कोई वीएफएक्स नहीं देखने जाएगा, इसमें लोकेशन देखने नहीं जाएगा, आदमी वो कहानी समझने की कोशिश करेगा कि भैया इस फिल्म को लेकर ये बात बताई जा रही है कि ये एक ओरिजिनल इवेंट पर आधारित फिल्म है, यानी कि एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित फिल्म है जिसमें ये बात बताई जा रही है कि भाई कैसे एक नास्तिक आस्तिक बन जाता है, कैसे एक इंसान जो कि भैया भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो उसको पत्थर की मूर्त मानता है, वो अचानक ही भक्ति रस में डूब जाता है। तो भाई जो लोग ये बात जान रहे थे इस फिल्म के बारे में उनको वीएफएक्स और इस सब से लेना देना नहीं था। तो भाई उन लोगों को तुमने डीमोटिवेट करने का कोशिश किया, क्यों? तो भैया तुम्हें सितारे ज़मी को अभी भी
जमीन पर नहीं आने देना है। लेकिन सच्चाई तो ऑडियंस से छुप नहीं सकती है, और भाई कनप्पा को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। ठीक ऐसे ही काजोल की फिल्म माँ के खिलाफ भी एक नेगेटिव पब्लिसिटी शुरू की गई कि भाई ये तो हॉरर फिल्म है ही नहीं। अबे किसने कहा कि ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है? किसने इस फिल्म का प्रमोशन हॉरर फिल्म के तरीके से किया था? इस फिल्म को लेकर यह बात बताई गई थी कि भाई इस फिल्म में आपको माँ की शक्ति देखने को मिलेगी कि भैया कैसे एक माँ जब उसके बच्चों के ऊपर कोई आफत आती है, आपदा आती है, तो उससे लड़ भिड़ पड़ती है बिना किसी अंजाम को सोचे हुए। तो भाई इस फिल्म में आप हॉरर फिल्म कहाँ खोजने गए? इस फिल्म का ठीक है प्लॉट कुछ ऐसा था कि इस फिल्म में हमारे देश के कुछ कहें तो भी हमारे देश में जो एक कहानियाँ कही जाती है ना कि भैया ऐसी ऐसी घटनाक्रम होते हैं, ऐसे भूत प्रेत होते हैं, और वो भूत प्रेत जो होते हैं उनको खुश करने के लिए इस तरह के बलिदान और इस तरह के मतलब कि कर्म कांड करने पड़ते हैं, उसके ऊपर आधारित ये फिल्म थी। लेकिन ये फिल्म तो हॉरर नहीं थी, हॉरर जोनल में ले जा रही थी ये फिल्म। लेकिन भैया इस फिल्म को हम प्योर हॉरर नहीं कह सकते, क्योंकि भैया इस फिल्म का प्रमोशन वैसे नहीं किया गया। तो भैया इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी क्यों फैलाई आप लोगों ने? तो भैया देखिए यहाँ पर एक ही बात समझ में आ रहा है। मैंने कुछ रिव्यूअरों को मैंने कल देखा कि जो कि इन दोनों फिल्मों को टारगेट कर रहे थे। इन रिव्यूअरों के पुराने रिव्यू को देखो जो कि भैया हाल फिलहाल में उन लोगों ने सितारे ज़मीं को लेकर किया है। उसमें उन लोगों ने दिल खोल कर भाई आमिर खान की फिल्म की गुणगान किए हैं, और भाई उनके गुणगान के पीछे कितना बोझा लदा हुआ है ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते थे। तो भैया देखिए कल से ही मैं इस बात को लेकर काफ़ी भिन्नाया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि भैया हमारे रिव्यू वर्ल्ड में जो लोग सच्ची बातें बोल रहे हैं, जिसको भैया ऑडियंस नेगलेक्ट कर रही है, इवन भाई हम लोग कितनी भी कोशिश करते हैं ना कुछ ओरिजिनल आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने का, तो भैया आप लोग उसको डिनाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खेल चल रहा है, एक कहे तो भैया माइंड गेम चल रहा है कि भैया आजकल वो कमज़ोर मेकर जो कि भैया अच्छी फिल्में सिनेमा घरों में लाने में असमर्थ हैं, वो जो कि भैया रीमेक फिल्मों पर ही अपनी फिल्मी दुकान चलाना चाहते हैं, उनका एक ना कहे तो भैया गोल सेट हो चुका है कि भाई देखो हमने सस्ते रेट पर एक रीमेक फिल्म का कॉपी खरीद लिया, उस फिल्म को हमें बनाना है, और इस फिल्म को लाने के लिए सिनेमाघरों में अभी है हमें भैया उन बड़े बड़े मुंडीज़ को पकड़ना होगा जिनकी पकड़ जो है वो ऑडियंस के बीच में अच्छी है, जिसकी बात पर ऑडियंस हाँ में हाँ मिला लेती है, और वो फिल्म का रिव्यू नहीं करते हैं भाई। बीसी होता है ना बाबू, बीसी करते हैं, उनको फिल्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगर इन हराम खोरों को बोल दिया जाए ना कि बाबू एक अच्छी कहानी लिख कर दो और उस फिल्म का मेकिंग करके दिखा दो, ये पैंट में पतला शौचालय बना देंगे भाई, अपनी पैंट में पतला शौचालय बना देंगे, और ये लोग इतनी बुरी तरह से हागेंगे ना कि ये दोबारा कभी फिल्म मेकिंग की बात नहीं कर पाएंगे। तो भैया ये टुटपुंजिये जो हैं वो भाई अब एक तरह का ऐसा माहौल बना रहे हैं ना रिव्यू वर्ल्ड में कि जिसको देखकर गुस्सा आना लाजमी है मेरे भाई। कल जो हुआ ना रिव्यू वर्ल्ड में, मैं उसको देखकर काफ़ी हतप्रभ हो गया कि भाई इतना बड़ा खेल समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम लोग मूर्ख तो नहीं है, लेकिन क्या कहें भैया इस खेल में ना ऑडियंस पूरी तरह से उलझ गई है, क्योंकि भैया आजकल ना ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कहते हैं ना कि बचपन में हम लोग एक बात कहते थे कि अगर आप किसी के खिलाफ बार बार किसी को नेगेटिव बात बताओगे ना, तो वो नेगेटिव बात जो है वो ना चाहते हुए भी उस इंसान के दिमाग में घर कट जाती है। ये एक कहे तो भैया एक तरह का ये क्या बोलते हैं यार वो शब्द मेरे में वो नहीं आ रहा है कि ये एक तरह का सिचुएशन होता है जो कि उस इंसान को अपने कहते अपने घेरे में ले लेता है। तो कल ऐसे ही हुआ मेरे भाई। अब कुछ लोग मुझसे ये बात कह रहे हैं कि भाई माँ को लेकर इतनी नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं, इतने बुरी बुरी बातें आ रही हैं हम लोगों के सामने, कनप्पा को लेकर ऐसी खबरें आ रही। तो भाई ऑडियंस का आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जितने भी लोग सिनेमा घरों से निकल कर बाहर आ रहे हैं वो लोग इस फिल्म को लेकर क्या बोल रहे हैं, माँ को लेकर या फिर कनप्पा को लेकर, उनकी बातों को सुनकर आप फिल्म को देखने चाहिए। मेरी बातों को भी मत सुनिए, ना ही किसी और की बात को सुनो। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि भैया अब ऑडियंस को खुद से विचार करना पड़ेगा कि भाई उनको एंटरटेनमेंट लेना है तो क्या वो दूसरे के भरोसे जाएंगे। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंग जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।